अजी साहब घोर कलयुग आ गया है, सब पॉलिटिशियन लोग बेकार हैं, ये बेकार है, बाबा लोग भी बेकार हैं, घोर कलयुग है, कोई चरित्र नहीं है। अरे क्या बोलते जा रहे हो? ये संसार भगवान के निर्देशन में चल रहा, बल्कि वेद तो कहता है ये संसार ईश्वर रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। तो जब भगवान संसार में व्याप्त है, हम क्या दोष दें? हम जब मरेंगे भगवान ये नहीं पूछेंगे कि भारत की आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हुई। यमराज जी हमें ये नहीं कहेंगे अकाउंट बताओ। यमराज जी ये पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये हमें भगवान को जवाब देना होगा। तो हमको अपने बारे में सोचना है। श्लोक नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं ये माया क्या है। ये मेरी शक्ति है, मैं इस पर अध्यक्षता करता हूँ। वो कहते ये माया कोई मन का भ्रम नहीं है। अरे अर्जुन ये मेरी शक्ति है, और क्योंकि मेरी शक्ति है ना, इसलिए मेरे जितना बल रखती है। इस माया को कोई परास्त कर दे अपने बल से, ऐसा कोई योगी ज्ञानी ऋषि तपस्वी मुनि कोई नहीं। सब इस माया के सामने फेल हो जाएं। तो अर्जुन ने कहा महाराज फिर हम इससे पार कैसे जाएंगे? अरे अर्जुन तू जब मेरी शरण में आएगा, मैं तुझे इस माया से पार कराऊंगा। क्योंकि ये माया मिथ्या नहीं है, मेरी शक्ति है। मैं इशारा करूंगा, ए माया इसे छोड़ दे, ये मेरा हो गया। माया कहती है ठीक है, जब मायापति ने आज्ञा दे दी तो हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो वो माया फिर छोड़ देगी जीव को। तो ये माया जो है भगवान इसके अध्यक्ष हैं। तो भगवान के निर्देशन में इस माया ने संसार को बनाया। जैसे मान लो एक मुख्यमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, तो उनके निर्देशन में वो राज्य या वो राष्ट्र चलता है, वो प्रांत, वो राष्ट्र। अब कोई गड़बड़ी हो लोग उसी के कान पकड़ते हैं। वो यहाँ पर ये सड़क में समस्या है साहब, वो ठीक शासन नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या स्वयं सड़क आके बनाएंगे? लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है ना, इसलिए वो जिम्मेदार माने जाते। तो ये माया शक्ति के जिम्मेदार कौन है? भगवान है। ये संसार जो बना है ना, ये भगवान के निर्देशन में बना। इसलिए संसार गड़बड़ नहीं है। हमको गड़बड़ लग रहा जी, वो ये इतनी ठंड कर देता है भगवान, ऐसा संसार बनाता कि ठंड न होती, फिर गर्मी आ जाती है, फिर परेशानी। भगवान ने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया, बस एक टेम्परेचर बना रहे। बनाने से पहले हमारी सलाह ले लेता, हा? हम उनको एडवाइस कर देते, एक्सपर्ट कमेंट्स। भगवान का संसार उनकी दृष्टि से परफेक्ट है। उन्होंने संसार का निर्माण इसलिए नहीं किया है ताकि हम यहाँ पे सुखी हों।
उन्होंने संसार का निर्माण इसलिए किया है कि इसमें हम तपते, सीखते, समझते, गिरते, उठते, धीरे धीरे अपना उत्थान करके परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो भगवान की दृष्टि से यह संसार परफेक्ट है, इसमें दोष मत निकालिए, बल्कि वेद तो कहता है ये संसार ईश्वर रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। और हम लोग समझे इसके अंदर भगवान व्याप्त है। तो जब भगवान संसार में व्याप्त है, हम क्या दोष दें? अजी साहब घोर कलयुग आ गया है, ये लोगों को हॉबी होती, इसमें बड़ा इंटरेस्ट मिलता बताने में, बड़ा खराब हो गया है, ये खराब हो गया है, ऐसा हो गया है, ये लोगों को मज़ा मिलता है संसार में दोष निकालने में। सब पॉलिटिशियन लोग बेकार हैं, ये बेकार हैं, बाबा लोग भी बेकार हैं, घोर कलयुग है, कोई चरित्र नहीं है। अरे क्या बोलते जा रहे हो? ये संसार भगवान के निर्देशन में चल रहा है, भगवान के निर्देशन में चल रहा है और भगवत स्वरूप है। तुमको गड़बड़ लग रहा। अगर एक गर्भ में बच्चा हो 3 महीने का, आप कहोगे ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं है, उसको पैदा होने में 6 महीने लगेंगे, तुमको लग रहा है गड़बड़ है। ऐसे ही संसार भी अपनी जगह ठीक है, इसमें जीव जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है। हमको यहाँ जो आए हैं संसार में, हमको दोष नहीं देखना चाहिए। हमारा काम है अपने अंदर दोष देखना, मेरे अंदर क्या खराबी है उससे लेना देना है, बाकी संसार भगवान के हाथ में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, श्री कृष्ण कहते हैं। भाई अर्जुन, भूकंप भी आता है, मेरे गाइडेंस में आता है, उसका भी कोई महत्व होता है। ये छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न किया गया कि भगवान के संसार में क्यों कभी भूकंप, कभी सूखा, कभी बाढ़? तो उत्तर मिला कि मनुष्य अपनी स्थिति में संतुष्ट न हो जाए तो भगवान चुनौती खड़ी कर देते, और वो चुनौती का सामना करने में मनुष्य को अपनी शक्तियों का विकास करना पड़ता, तो आगे बढ़ जाता। अब वो भूकंप जो प्रमुख केंद्र कच्छ था ना, और उसके बाद देखिए कितनी उन्नति हो गई उसी क्षेत्र में, लोग आगे बढ़े, वो चुनौती का सामना किए, वरना वैसे पड़े रह जाते। तो ये भगवान अपने संसार के बारे में देखे, हमको अपने बारे में सोचना है कि हमारे अंदर जो गड़बड़ी है उसको कैसे ठीक करें। हम जब मरेंगे, भगवान ये नहीं पूछेंगे कि भारत की आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हुई। यमराज जी हमें ये नहीं कहेंगे अकाउंट बताओ, यमराज जी ये पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये हमें भगवान को जवाब देना होगा। तो हमको अपने बारे में सोचना है। तो ये संसार जो चल रहा है भगवान के निर्देशन में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। वो जब चाहेंगे कलयुग आएगा, वो जब चाहेंगे सतयुग आएगा। महर्षि अरविंद से पूछा गया, ऐसा क्यों? एक समय भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था 2000 साल पहले। फिर वहां ग्रीस का विकास हुआ, फिर विकास का केंद्र रोम बन गया, फिर उसके बाद पोर्चुगल, फिर उसके बाद स्पेन, उसके बाद इंग्लैंड जिसका राज्य आधे विश्व पर था, फिर अमेरिका। अब अमेरिका भी डाउन आ रहा है। तो ये सब नाटक क्या है? महर्षि अरविंद ने कहा भगवान की लीला अपरंपार है। ये उनकी लीला से हो रहा है। एक क्षेत्र को उठाए, दूसरे को उठाए। हम नगण्य जीव उसकी लीला को क्या समझे? हम इतना ही समझें कि ये संसार उनके कंट्रोल में चल रहा है, और हम जो यहाँ पे आए हैं हम इसलिए हैं कि हम अपना कल्याण करके उद्धार करें, और उस उद्धार के अंतर्गत अगर दूसरों का लाभ पहुंचा सकें तो बहुत बढ़िया है।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।